जब बहुत जबरदस्त बॉटल्स एक दूसरे पर फेंकी जा रही थी, हंगामा जब जारी था, तो कुछ लोग थे जो लोगों को लगातार शांत कराने की कोशिश कर रहे थे। आतिशी भी उनमें से एक थी। लेकिन सवाल ये है, जैसा कि सौरभ भारद्वाज ने भी कहा, कि कोशिश अब ये है बीजेपी की कि स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स को न चुना जाए, लेकिन कोर्ट की तरफ से क्योंकि हमें आदेश है और हम एडजर्न नहीं करेंगे, हम मेंबर्स चुनने के बाद ही काम खत्म करेंगे। देखिए बिल्कुल यहाँ पे अब सवाल यही है कि स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव कैसे होगा। आम आदमी पार्टी जो है वो ये चाहती है कि स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव आज ही हो जाए, चाहे रात हो जाए या अगली सुबह हो जाए या अगली दोपहर हो जाए। यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक हैं उन्हें काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है और पार्षदों के बीच अब आतिशी जो है आके बैठ चुकी हैं, लेकिन साथ ही साथ अभी जो है हंगामा कुछ देर के लिए यहाँ पर शांत होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी कई ऐसे पार्षद हैं जो अपनी सीट्स पर नहीं बैठे हैं, जो अगल बगल में हमें नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब सवाल ये है कि स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव क्या टल जाएगा, क्योंकि देखिए अंतिम जो प्रक्रिया हुई थी वो सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया था, यानी कि अभी भी पूरी तरह से सदन को स्थगित नहीं किया गया है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो सदन को स्थगित किया जाए और अगली बार चुनाव का इंतजार किया जाए। दूसरा ऑप्शन ये है कि आज ही जो चुनाव है उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। 44 वोट जो पड़ चुके हैं उसके बाद बाकी की जो वोट हैं उन वोट को अंजाम दिया जाए। और साथ ही साथ या फिर यह है कि शुरुआत से स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव हो। ऐसी स्थिति में लगता है कि क्या बीजेपी के पार्षद और आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं उनके बीच में समन्वय बन पाएगा। अभी भी देखिए आप फिर बहस शुरू हो गई। देखिए आतिशी को आप देखते रहिए, आतिशी समझाने की कोशिश कर रही हैं, आतिशी समझाने की कोशिश कर रही हैं, आतिशी समझाने की कोशिश कर रही हैं कि यहाँ पे पार्षद किसी भी तरह की बहस ना करें। और अब थोड़ा मुश्किल जरूर है, क्योंकि जिस तरह की झड़प हो गई है, जिस तरह की हाथापाई हो गई है, ऐसे में कहीं ना कहीं अब क्या दोनों तरफ से पार्षदों को मनाना आसान होगा, ये अब कहीं ना कहीं तो क्या बीजेपी की तरफ से अभी तक को साफ किया गया है? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि सौरभ भारद्वाज तो बहुत साफ कह चुके हैं कि कोर्ट का आदेश है कि आज ही स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हो और हम वो करेंगे, चाहे जितना हंगामा करें। और बार बार वो यही कह रहे हैं कि बीजेपी की लगातार कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से इलेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेजोरिटी उनके पास नहीं है। बार बार अपनी हार से वो परेशान है। पंकज लगातार हमारे साथ बने हुए, लेकिन एक बार फिर से जी पंकज। भारतीय जनता पार्टी ने बयान दिया था, उन्होंने ये कहा है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी की पार्षद हैं शिखा राय, वो मेयर के पास पहुंची हुई थी। उन्होंने ये कहा था कि आप हमारी आवाज नहीं सुन रहे हैं, इसलिए हम आपका माइक बंद कर देते हैं। और उनके माइक तक पहुंचने की उन्होंने कोशिश की, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाया कि उनकी जो मेयर है उन पर हमला किया गया। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट किया इस पूरे मामले को लेकर, उप मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया और कहीं ना कहीं उसके बाद हंगामा बढ़ गया। तो अब ये जो हंगामा है इसमें देखने मिल रहा है कि जहां पर बीजेपी के पार्षद खड़े हैं वहां से आम आदमी पार्टी के पार्षदों को दूर करने की कोशिश है, वहीं आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं वहां से बीजेपी के पार्षदों को दूर करने की कोशिश, ताकि फिर से कोई झड़प ना हो। तो ऐसे में एक दूसरे को समझाने की कोशिश है। और अब देखना यह भी होगा कि क्या मीटिंग की शुरुआत दोबारा होती है या नहीं होती है, या फिर एक बार फिर से यहाँ पे हाथापाई वाली तस्वीरें रहेंगी। बिल्कुल, लेकिन क्या पंकज साफ हो पाया है कि स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होगा इस तरह के माहौल में? क्योंकि गहमा गहमी अभी भी है, बहुत शांति से पार्षद अपनी अपनी सीटों पर बैठे हुए नजर नहीं आ रहे। देखिए बिल्कुल अब ये मेयर को तय करना है कि क्या ऐसी स्थिति में स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य का चुनाव करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं। क्योंकि शशि देखिए एक स्पष्ट मामला है कि जो वैलिड पेपर हैं वो वैलिड पेपर पूरे होने चाहिए। फिलहाल यहाँ पर चुनाव अगर शुरुआत से कराना है तो 250 वैलिड की जरूरत है, लेकिन अभी सदन के पास 245 वैलिड ही मौजूद हैं। वो इसलिए भी कि 5 लोग जो वोट डालने के लिए कतार में थे उन्होंने अपने वैलिड वापस नहीं किए। हालांकि ये खबर भी आई थी कि 4 पार्षदों ने अपने बैलेट वापस कर दिए और 1 बैलेट अभी भी नहीं मौजूद है। ऐसे में बैलेट की कमी है और प्रोटोकॉल ये कहता है कि चुनाव जहां खत्म हुआ था वहीं से दोबारा शुरू किया जाए, और इसी बात को लेकर मेयर अड़ी हुई हैं। और अब यहाँ पे तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो तस्वीरें
नजर आ रही हैं कि फिलहाल थोड़ी शांति है। ऐसा लगता है कि समझाने में कामयाब हो पाएंगे। आम आदमी पार्टी के तमाम जो पार्षद हैं वो इस वक्त शांतिपूर्वक अपनी सीट्स पर बैठे हुए हैं, लेकिन जिस तरह से थप्पड़बाजी हुई है, एक दूसरे को मारा गया है, वो कहीं ना कहीं अब एक बार फिर से देश के सामने है और देखना होगा किस तरीके से इस पूरी स्थिति को संभालने की कोशिश की जाती है। लेकिन अपने आप में ये एक बड़ी बात है कि जिस तरह से पहले दिन तस्वीरें देखने के लिए मिली थी देश की राजधानी के इस एमसीडी के सदन में हाथापाई, मारपीट, वही हाल आज फिर से देखने के लिए मिला, बल्कि एक कदम और आगे बढ़ गए तमाम पार्षद और बोतल भी फेंकी, हाथापाई भी की, एक दूसरे को जमकर मारा, थप्पड़ मारे और कहीं ना कहीं ये तस्वीरें सबको हैरान करने वाली हैं।